जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, पूज्य भाई के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में आरोप प्रत्यारोप एवं पद की लोलुपता का आरोप आसानी से कोई भी लगा जाता है। ऐसे में समाज सेवा और धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करे? देखो, मेरा सिद्धांत तो ये है, अपना हृदय साफ करो। दुनिया के कहने पे चलोगे, दुनिया के आरोप प्रत्यारोप पे चलोगे तो कोई मुनि नहीं बन पाएगा। हम मुनि भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग इस पर भी आरोप उठा देंगे, इस पर भी उंगली उठा देंगे। दुनिया की तरफ देखोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया को तो कुछ भी कर लो, कुछ लोगों की आदत ही होती है, कुछ लोगों की दृष्टि इतनी बुरी होती है, उनकी दृष्टि हमेशा कमी पे जाती है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है वह व्यक्ति ये बीमारी छोड़ नहीं पाता, उसका तो विनाश ही छुड़ाता है। जब जब दुनिया में मैंने बहुत बार देखा, जिस लोगों की दृष्टि में दोष देखना आ गया उनको कभी गुण दिखेंगे ही नहीं। उनको पढ़ा दिया गया, उनकी दृष्टि ऐसी बना दी गई। जैसे आजकल कुछ समय पहले एक वर्ग ऐसा चला था जैनियों में, जिनकी दृष्टि ऐसी बन गई कि कैसा भी मुनि हो उनको मुनि की 24 घंटे दोष ही दिखते थे। 24 घंटे दोष दिखते थे, उनको कुछ दिखता ही नहीं, उनको दोष ही दोष दिखता है। कितनी अच्छा मुनि महाराज प्रस्तुत कर दो तो भी कोई दोष दिख जाएंगे। पपौरा की बात है, एक आचार्य भक्ति चल रही थी, तो उस समय सब बैठे थे, लोग भी बैठे थे। एक मुनि विरोधी बैठा था, उसी में गया था जैसे, तो उनका एक साथी कह रहा था जो मुनि भक्त था, अन्य कहा भैया देखो ये आचार्य सिंह है, इनमें तो कोई दोष नहीं है, तुम सारी दुनिया में दोष निकालते हो, ये मुनि ऐसा, ये मुनि ऐसा, देखो आचार्य सिंह बेटे इनमें क्या दोष है? तो अब और कोई बोले कोई दोष नहीं है, ये जंगल में क्यों नहीं रहते? अब अपना उनको कोई ना कोई दोष। तो वहां एक बालक, जो मैं बात बता रहा हूं, एक बालक बैठा था, करीबन होगा 12-15 साल का बच्चा। वो चिल्ला के उड़ा, बोले क्या बोला महाराज? मेरे महाराज को जंगल में भेजना, शेर खा जाए तो तुम क्या करोगे? इतने जोर से मैंने जैसे देखा को वो थापड़ जड़ देता। महाराज को जंगल में भेजा, कोई शेर चीता खा जाएगा तो? अब वो बालक यानी जिसकी दोष देखने की दृष्टि बन गई उसका कुछ नहीं कर सकते। अशोकनगर में जब पहली बार आया, यहां भी कुछ दोष देखने वाले थे कि जब दृष्टि बनी तो उनको अब कोई कमी दिखी नहीं, कोई कमी नहीं दिखी। प्रतिदिन क्या होता था, मैं जब पहली बार आया तो मैं आहार को जाऊं तो मेरी किताबों के छीपे मुंह पे लगते ना, पर लगाते निशाने, सब किताबें तितर बितर मिले। तो मैंने कि मैं किताबें जमा के जाता हूँ, किताबें कौन बदल देता है? 3-4 दिन हो गए। एक दिन मैंने बच्चे से मैंने कि देखना भाई किताबें कौन उस समय करता है गड़बड़। तो एक सज्जन थे, वे 2-3 लोग मिलके आते थे, उन्होंने पकड़ लिया, बोले आप किताबों में क्या देख रहे हो? तो उसने पकड़ लिया, पकड़ के बैठा लिया, इतने में आ गया। मैंने कहा कि महाराज हम ये देख रहे थे कि आपकी किसी किताबों में कोई बैंक की पासबुक तो नहीं रखी कोई? मैंने कि भैया ऐसे देखने की अपेक्षा तुम वैसे ही मेरे सामने देख लो ना। तो मैंने कि मिल गई कहीं? बोले कछु नहीं मिलो। अब उन्होंने कहा कि भैया, मैंने कि अब भैया बताओ। फिर लोग भी आ गए, सब लोग आ गए बैठे। बोले भैया अब तुमने सब देख लो, किताब भी देख ली, सब अब तो ठीक है। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज जी जो आहार लेते हैं ये 32 गिलास से ज्यादा ले लेते हैं।
अब देखना कहाँ ले गया बेचारा, अब कहीं कमी निकाल नहीं पाया वो। तो बोले आहार साधु को 32 ग्रास आहार लेना चाहिए। अब वो बात मेरे सामने नहीं कहा, वो नीचे कहीं कहा। तब मैंने कहा कि भैया उसको कल चौके में जरूर बुलाना। अब इतना सा आहार देकर तुम 200 लोग आहार दोगे तो हमारा तो कबाड़ा हो गया, 200 ग्रास हो गए। उन्हें आहार नहीं देखा, उसने व्यक्ति देखे कितने लोग देने गए। जितने लोग देने गए यानी उतने ग्रास हो गए। तो अब हमें तो देने के लिए 100, 150, 200 आ जाए। फिर मैंने कहा कि मैंने कहा उसको तुम खड़े जरूर करना, वो आज गिनेगा। 1000 दानों का 1 ग्रास होता है। अब 1000 दाने तो मेरी अंजलि में नहीं बने, भात पका दो तो। यानी जब दोष निकालने की दृष्टि बन जाती है तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। वो भगवान में भी दोष निकाल देता है, गुरु में भी दोष निकाल देता है, और कहाँ तक करें शास्त्रों में भी दोष निकाल देता है। अनुयोगकृत शास्त्रों में दोष निकाल देता है, गुरुओं में दोष निकाल देगा, अपने माँ बाप में दोष निकालने की ऐसा खतरनाक व्यसन है। शराब के त्यागी की शराब छूट सकती है, जिंदगी भर शराब पीने वाला छोड़ देगा, गुटखा वाला छोड़ देगा, लेकिन जिसको एक बार दोष देखने की आदत पड़ गई उसका व्यसन नहीं छूटता, व्यसन नहीं छूटा। उनकी दृष्टि दोष पे ही जाएगी। कहाँ वे आहार भी देखने जाएंगे तो ये देखेंगे कि महाराज क्या ले रहे हैं। वे आहार देखने नहीं जा रहे कि महाराज आहार देखा हूं, वे तो ये देखने जा रहे कि महाराज क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। ये इतनी खतरनाक है। उस समय व्यक्ति ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंद करता है कि वे कर्म बंद ऐसे आते हैं कि खाने को दाना नहीं मिलता, खाने को दाना नहीं मिलता। मैंने कहा भैया तुमने ऐसे कर्म बांध दिए, एक दिन ऐसा आएगा कि डायलिसिस होगा, तुम्हारे लिए खाने के दाने के मुश्किल पड़ जाएगा, दाना भी नहीं पचा पाओगे। लेकिन आदत पड़ गई दोष देखने की, इसलिए दुनिया की दृष्टि को तो बिल्कुल नहीं बदल पाओगे। दोष देखने वाले की भी एक व्यसन होता है। जैसे मानो उसकी कुंडली में जरूर कोई एक नक्षत्र बैठा है जिसका काम दोष ही देखना और अक्षर कर देख लेना। तुम खुद इस व्यसन को देख लेना। जिसके पास व्यसन होगा वो हर चीज में कोई ना कोई दोष जरूर देखता है। और गुणग्राही होते हैं, हंस के समान होते हैं, उनकी दृष्टि दोषों पर नहीं जाती है। गुण ग्रहण का भाव रखूं मैं, दृष्टि न दोषों। क्या बात कही। मेरी भावना को यदि लोग सही रूप से अपनी जिंदगी में मेरी भावना ही उतार ले तो कितना बड़ा कल्याण हो जाए, कितनी बड़ी बात है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। पढ़ो फिर से, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। यह क्या गजब की बात कही। नित्य शब्द का प्रयोग किया, कभी कभी नहीं। नित्य हमारा गुण ग्रहण करना का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। दृष्टि मेरी दोषों पर नहीं जावे। लेकिन क्या करें, कुछ संस्कार ऐसे बन जाते हैं, ऐसे लोग संगति में मिल जाते हैं, ऐसा संस्कार बन जाता है। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा कि दुनिया क्या कह रही है उसकी चिंता मत करो, तुम अपना हृदय साफ करो। दुनिया कहती रह जाएगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया कहती रह जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया का क्या है, दुनिया का तो काम कुछ ना कुछ कहना ही है। अपना हृदय साफ रखो, अपना हृदय सही ग्राम से करो, आगे तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और कहने वाले हमेशा कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। दूसरे के कहने से अपनी चर्या, अपना नेचर, अपनी योग्यता को नहीं ढांकना है। दूसरे के कारण से अपन को अपना
कार्य दुनिया कहती है अपनी दृष्टि देख लो, स्वयं का निर्णय कर लो कि मैं सही हूं, तो दुनिया कहो कितना कहना है, क्या फर्क पड़ता है। और यदि अपन को महसूस हो जाए कि नहीं वो सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है, तो तुरंत सुधार कर लेना चाहिए, तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। कोई भी करे, हमारा दुश्मन भी कहे कि ये गलती है और हमें महसूस हो जाए कि गलती है, तो तुरंत उसको सुधार करो, तुरंत, देर मत लगाओ, उसी समय उसी क्षण से नियम ले लो, आज के बाद ये गलती का सुधार, क्योंकि मेरी दृष्टि इस गलती पर नहीं गई थी। और हमें मालूम है कि हमारी कार्य में, चर्या में कहीं से भी दोष नहीं है, पर सारी दुनिया कितना भी दोष निकाले तो भी अपन को अपना कार्य, अपना लक्ष्य, अपनी चर्या बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि अच्छे लोग दुनिया में न रहें। वो नहीं चाहते हैं कि कार्य होवे, वो तो यही चाहते हैं कार्य विघ्न होवे। अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। और वही वाली बात है ना जो सुनाई थी कि एक व्यक्ति के कार्यकाल में वही काम होना था, लेकिन वो हार गया। यही तुम्हारे इसी गुना जिले, पहले अशोक जिला जिला नहीं था, हाँ, इसी में तो एक व्यक्ति मेरे ही साथ हुआ, उसी ने प्रस्ताव आज किया कि नहीं महाराज आप पधारो, ये काम होना है, ये काम होना चाहिए, लेकिन वो चुनाव में हार गया, दूसरा आ गया। अब दूसरे ने कराया तो वो FIR लिखाया कि देखो ऐसा, वो मेरे पास आए कलेक्टर साहब है, मैंने कहा भैया ये तो उन्हीं के समय का कार्यकाल का है। उसको बुलाया गया, पूछा गया, बोले सवाल कार्य का नहीं है, सवाल वो कार्य इनके कार्यकाल में क्यों हो रहा है। यानी हार जाने पर इतनी कसाय व्यक्ति में आ जाती है, इतनी कसाय, वह कार्य स्वयं करना चाह रहा था लेकिन स्वयं हार गया, और अब कार्य हो रहा है तो उसको इतनी कसाय आ जाती है कि उस कार्य में वो विघ्न डालने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसा निधत्त निकाचित कर्मबंध होता है कि ऐसी जिंदगी में आफत आती है कि कोई आंसू पोंछने का भी समय नहीं मिलता। तुम जान रहे हो कार्य अच्छा है, तुम्हारे कार्यकाल में होना था, लेकिन हार जाने के बाद तुम में इतनी कसाई आ गई कि तुम विघ्न डालने लग जाते हो। तो ऐसी बातों को लेकर के आप तो अपना अच्छा कार्य करिए, करते रहिए। अच्छा व्यक्ति हाथी के समान होता है, और हाथी जहाँ चलेगा तो कौन भौंकेगा। अब आप बोला करो, मैं बोलता हूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब आजकल मैंने बोलना बंद, मैं आधा वाक्य बोलता हूँ, आधे तुम बोलो। हाथी निकलता है तो क्या होता है, बस। अब बाल सिर्फ निकलेगा तो दोनों का निकलेगा। और आइए जिन